लॉ ऑफ अट्रैक्शन, 369 मेथड। क्या है ये सब? क्या लोगों की मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाती है? कैसे होता है ये सब? क्या है इसकी रियलिटी? क्या ये सच होता भी है या सिर्फ ये मन गढ़ंत कहानियां हैं लोगों की? जानते हैं क्या है इसके पीछे की असलियत। सो हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स, आई एम योर सर्टिफाइड वास्तु शास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टैरो रीडर संस्कार इंदौरिया एंड ऑफ कोर्स योर होस्ट फॉर दिस एपिसोड। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। परब्रह्म के अनेकों विभाजन जो बने प्रकृति और पुरुष, यानी कि हम सब की दिव्य आत्माएं। बहुत से लोगों से सुना होगा और वीडियोस भी काफ़ी देखे होंगे आप लोगों ने। क्या सच में हमारी विश पूरी होती है मैनिफेस्टेशन टेक्निक से? क्योंकि बहुत सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, क्या ये सच में काम करती हैं? इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल काम करती हैं। पर क्या आप इसके पीछे का लॉजिक, साइंस जानते हो? क्या है इसका राज? क्या रियलिटी है इसकी मैनिफेस्टेशन की? आई एम श्योर आप नहीं जानते हो और इसीलिए हम ये वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं, आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, ताकि आप लोग देख पाओ और जान पाओ कि क्या रियलिटी होती है मैनिफेस्टेशन की, कैसे ये वर्क करता है। लेकिन राज जानने से पहले मैं आप लोगों को कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, जो कि सबसे फेमस है, आप लोगों ने सुनी होगी, 369 मेथड, राइट? उसमें क्या होता है, चलिए थोड़ा सा ब्रीफ में बता देते हैं कि 369 मेथड में होता क्या है। उसमें आपको ना एक डायरी या फिर नोटबुक या फिर नोट्स भी ले सकते हैं आप, वो रखने पड़ते हैं और उसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की एनर्जी होनी चाहिए और किसी की नहीं, ओके? क्योंकि और किसी की एनर्जी गई तो आपकी मैनिफेस्टेशन फेल हो जाती है। तो 369 मेथड में करते क्या हैं वो जानते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात, ये काम कब होता है? कोई भी हम काम करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, वो कैसे होता है? विश्वास के साथ होता है। और विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो कुछ भी कर सकती है। जी हाँ, विश्वास में बहुत ताकत होती है और इसीलिए अगर आप मैनिफेस्ट करते हो और आपके मन में वो विश्वास, वो फेथ नहीं है, तो वो मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होगी। इसीलिए आपको ये मैनिफेस्टेशन अगर करनी है तो विश्वास के साथ करिएगा, वरना नहीं। क्योंकि ट्राई अगर आप करोगे तो आपको रिजल्ट मुश्किल ही मिलेंगे। बाकी अगर पूरे फेथ के साथ और सच में आप करोगे मैनिफेस्ट, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, आपकी विश पूरी हो जाएगी। ओके, तो जानते हैं 369 मेथड में करते क्या है। आपने कोई नोटबुक या फिर कोई डायरी ले ली, ओके, और आपकी कोई विश है। पहली बात, विश हम कौन सी मांग सकते हैं? ऐसी विश जो आने वाले टाइम में ना हमें फेवर करे और जो पॉसिबल हो। ऐसे प्रैक्टिकल विश, जैसे कि कोई भी मांग सकते हैं कि मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, है ना, और आप उसके लिए मेहनत करोगे तो वो होगा। मतलब आप ना पहले शॉर्ट टर्म के लिए मांग कर देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा नहीं कि 5 साल बाद मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। हो सकता है कि इतने साल बाद आपका मन ही चेंज हो जाए। तो इसलिए पहले जो हम विश मांगते हैं ना, वो 6 महीने, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल तक की मैक्स टू मैक्स मांग सकते हैं। और अभी क्या करना है, आपको एक डायरी या फिर नोटबुक ले ली, सुबह के टाइम पे आपको वो अपनी विश 3 बार लिखनी है, ओके, और दोपहर के टाइम में 6 बार लिखनी है। रात के यानी कि शाम के टाइम पे सोने से पहले आपको वो 9 बार लिखनी है। और ऐसा आपको कब तक करना है? ऐसा आपको 45 डेज तक करना है, ओके? 45 डेज तक आपको ये करना है और विश्वास के साथ करना है। और ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ लिख लिया और वो विश पूरी हो गई, नहीं। लिखते टाइम आपको क्या करना है ना, लिखते टाइम आपको वो इमेजिन करना है और वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए कि आपने वो अचीव कर लिया है, ना कि करने वाले हो, फ्यूचर में नहीं। प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए कि आपने वो अचीव कर लिया है और लिखते टाइम आप उसी ख्याल में होने चाहिए कि आप वो पल जी रहे हो, ओके? ये कुछ रूल्स होते हैं मैनिफेस्टेशन के। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मुझे आपको टेक्निक नहीं सिखानी है, मुझे आप लोगों को टेक्निक के पीछे का राज, उसके पीछे का लॉजिक समझाना है। और दूसरी टेक्निक है वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक, जो मेरी पर्सनली फेवरेट टेक्निक है। ऐसा क्यों है, आप लोगों को पता चलेगा आगे इसके बारे में।
ऐसा क्यों है कि वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक मेरी फेवरेट है? इसके पीछे का एक राज है, क्योंकि ना वाटर के ऊपर बहुत से एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए हैं जो दिखाते हैं कि वाटर हमारी एनर्जी से खुद को चेंज करता है। वाटर के मॉलिक्यूल्स चेंज होते हैं। आप ये ना सर्च करके भी देख सकते हो, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं इस चीज़ के ऊपर कि वाटर एनर्जीज चेंज करता है हमारे अकॉर्डिंग। अगर हम वाटर को एक पानी से भरा ग्लास ले लो और उसको अगर आप गाली दोगे, उसको भला बुरा बोलोगे, तो उसकी जो एनर्जीज होगी वो चेंज होगी। और अगर आप वाटर को बहुत अच्छा बोलोगे तो उसकी एनर्जीज पॉजिटिव होगी। इतनी ताकत होती है पानी में। अगर कोई बाहर का व्यक्ति आपको पानी पीने के लिए दे तो मत पीजिएगा, सुना होगा ना, वो यही होता है। क्योंकि पानी के ऊपर भी ना मंत्राज ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव करे जाते हैं, क्योंकि पानी में इतनी क्षमता होती है कि वो एनर्जीज को होल्ड करके रखता है काफी टाइम तक। वाटर मैनिफेस्टेशन का बस इतना ही रोल नहीं है, आप इससे पता है क्या क्या कर सकते हो। कोई भी विश हो आपकी पूरी कर सकते हो। अगर कोई बीमार है तो उसको ठीक कर सकते हो। कैसे होता है ये? आपको मेरी फेवरेट एक्टिविटी, जी हाँ, यानी कि मेडिटेशन में आपको बैठना होगा और अपने दोनों हाथों के बीच में एक गिलास लेना होगा, कांच का गिलास, ओके। उसके अंदर आपको पानी भरना होगा। मेरे पास अभी ग्लास अवेलेबल नहीं है, नहीं भरना, मैं आपको करके दिखा देता। तो आप लोगों को मैनिफेस्टेशन करना है मेडिटेशन में। वो गिलास आपको अपने दोनों हाथों के बीच में रखना है इस तरह से, ओके। जैसे हम मेडिटेशन करने बैठते हैं आपको वैसे बैठना है। गिलास रख लिया और एक इंटेंशन सेट करो आप कि क्या आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कि क्या हेल्थ इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन आप इस पानी में दोगे, ओके। आंखें बंद कर ली, दोनों हाथों के बीच में अपना ग्लास रख लिया, मेडिटेशन पोज में हो आप, और वो इंटेंशन सोचो, और वो सोचो, आप इमेजिन करो कि एक हायर पावर आपके अंदर उतर रही है और आपके हाथों में से वो ऊर्जा उस ग्लास में जा रही है। ऐसा होता है सच में। मेडिटेशन में आप कभी करके देखना, आपके हाथों में एक अलग ही वाइब्रेशन, अलग ही ऊर्जा महसूस होगी, और वही ऊर्जा हमें ग्लास के अंदर डालनी है। ऐसा हो गया। अगर आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है तो वो आप ऐसा 45 डेज तक या फिर 51 डेज तक कर सकते हो पानी के साथ। और अगर कोई हेल्थ इश्यूज हैं तो आप मैक्स टू मैक्स 1 वीक तक करके देखिए, आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, ओके। ये हो गया। अब ये वर्क कैसे करता है, वाटर मैनिफेस्टेशन वर्क कैसे करती है? जितने ज़्यादा हमारे चक्रास एक्टिव होंगे, अलाइंड होंगे, ओके, उतनी ज़्यादा हमारी बॉडी की वाइब्रेशन हाई होगी, फ्रिक्वेंसी हाई होगी, हमारे आसपास डिवाइन बीइंग्स रहेंगे, नेगेटिविटी कोसों दूर रहेगी, और जितनी ज़्यादा हमारी वाइब्रेशन होगी उतनी जल्दी हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। और अब बात करते हैं कि सच में क्या लॉजिक, क्या रियलिटी है मैनिफेस्टेशन की, कैसे वर्क करता है ये। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अगर मेडिटेशन में बैठोगे और जितने ज़्यादा हमारे चक्रास अलाइंड होंगे, एक्टिव होंगे, उतनी जल्दी हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है। और ये क्यों होता है? आपने देखा होगा ज़्यादातर जो आपको मेथड मिलेंगे ना, वो लिखने के मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम लिखते हैं ना तो हमारे सारे सेंसेस काम करते हैं और हमारा माइंड बिल्कुल एक्टिव रहता है। और लिखते लिखते बार बार जब हम लिखेंगे किसी चीज़ को 45 डेज तक, 51 डेज तक, जितने भी डेज़ की रहती हैं, उतने डेज़ अगर आप लिखोगे तो वो बात ना, वो मैनिफेस्टेशन, वो आपकी विश आपके माइंड में चली जाएगी, और माइंड से वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। और एक बार कोई चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई तो वो सीधा भगवान तक, यानी कि यूनिवर्स तक पहुंच जाती है, और इसलिए वो पूरी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्वांटम न्यूरॉन्स होते हैं जो सीधा यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। और एक बार कोई बात, कोई विश हमारी सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच गई तो वो सीधा भगवान तक पहुंच गई, वो पूरी हो जाएगी। लेकिन वो वैलिड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। होता है लोग कुछ भी मैनिफेस्ट कर लेते हैं, ऐसा काम नहीं चलता है। आपको जेन्युइन कोई विश है तो वो मैनिफेस्ट करनी है। बाकी तो भगवान जो देते हैं अपनी मर्जी से अच्छा ही देते हैं हमें, है ना। तो ये तो इसकी रियलिटी हो गई। अब अगर आप लोगों के चक्रास बैलेंस नहीं है, अगर आप लोगों की बॉडी की वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी हाई नहीं है, कोई भी मेथड अपना लो, जितनी भी दिन आप कर लो, वो मैनिफेस्टेशन पूरी होगी ही नहीं आप लोगों की। और ये होता है लोगों के साथ। आप देखिएगा कभी के लोग बोलते हैं हमने तो ये मेथड किया था, वो किया था, इतने दिन किया, उतने दिन किया, फिर भी नहीं हुआ।
क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपकी बॉडी की वाइब्रेशन लो है, आपको वो बढ़ानी है। क्योंकि एक बार अगर आपकी बॉडी की वाइब्रेशन बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, फिर तो आप लिखो मत लिखो, आपकी इंटेंशन मात्र से आपकी वो विश पूरी हो जाएगी। इतने पावरफुल हो जाते हो आप। कैसे होते हैं? मेडिटेशन, ध्यान से। मेरा फेवरेट टॉपिक। आप लोग बोलोगे मैं बार बार मेडिटेशन के बारे में क्यों बात करता रहता हूँ? ऐसा इसलिए है क्योंकि मेडिटेशन का कोई नुकसान है नहीं, सिर्फ और सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। ओके? और इसलिए मैं आप लोगों को बार बार मेडिटेशन ध्यान बोलता रहता हूँ। करिए, आप ट्राई करिए, आपको रिजल्ट खुद देखने के लिए मिलेंगे, और नहीं मिले तो मुझे कमेंट में लिखना आकर, क्योंकि मुझे पता है आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे अगर आप पूरे विश्वास के साथ और एक लगन के साथ करते हो तो। क्योंकि मेडिटेशन में ना बहुत पावर होती है, सच में। मेडिटेशन करते करते, मैनिफेस्ट करते करते आप लोग हेल्दी भी हो जाते हो, आप लोगों को ये भी मालूम होगा। और अगर आपकी बॉडी की वाइब्रेशन हाई है, फ्रिक्वेंसी हाई है, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। भगवान आपके लिए तथास्तु बोलने के लिए तैयार हैं। ओके? तो ये सब कुछ था रियलिटी ऑफ मैनिफेस्टेशन में। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस एपिसोड को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बाकी और एपिसोड्स और टैरो रीडिंग्स के लिए। ओके? आपके पास कोई सजेशन है तो हमें कमेंट करके बता सकते हो। So I'm your host Sanskar Indauria for this series Shiv के संस्कार, signing off. See you super soon in another episode of Shiv के संस्कार. Bye bye sacred souls, take care, love you all.